Hello students, as you know, I told you that I will start from line number 67. So today I am going to start from line number 67 and the statement made by Selenio. So one request I want to make, if you have not subscribed my channel till now, you please subscribe it because it is going to give you much more benefit. Now I start. Salarino. When the three friends entered Bassanio, Lorenzo and Graciano, thereafter, as per courtesy or as per the demand of courtesy, Salarino is going to wish them, and he is wishing them by saying, "Good morrow, good morning, my good lords. Oh, my good lords, I say you good morning, I wish you good morning." तो ये गुड मॉर्निंग कहता है सेलेरिनो जब ये तीनों दोस्त आते हैं तो बेसेनियो, सिंस बेसेनियो वॉज ऑल्सो इन दैट कंपनी, सो बेसेनियो इज आंसरिंग or replying, "Good seniors both, good seniors, good gentlemen, both the gentlemen, good means good morning." He is going to reply. वह reply करता है good morning seniors both. When shall we laugh? Say when. When shall we laugh? We know, हम लोग जानते हैं the character of Bassanio. He believes in eat, drink and be merry. वह खाने पीने और मज़ा करने का आदी है, अभ्यस्त है, इसलिए उसे हमेशा इसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो यहाँ भी वह वही कहता है when shall we laugh, यानी when all of us will get together and we will enjoy। हम हिंदी में कह सकते हैं पार्टी शाटी करना। तो ये पार्टी शाटी कब करेंगे? से व्हेन, नाउ यू गिव, आई एम नॉट टॉकिंग इन एयर, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। यू नो आई एम द प्रैक्टिकल वन, सो आई बिलीव इन विच टाइम वी शैल मीट अगेन टू एंजॉय। अब कहता है जब देखा कि जरा सा ये लोग अलग हट रहे हैं तो क्या करें? यू कह रहा है यू ग्रो, बेसेनियो कह रहा है यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, मस्ट इट बी सो। अरे यार, है ना, यू आर लुकिंग लाइक द स्ट्रेंज फेलो, तुम तो लगता है अपरिचित जैसा, व्यवहार तुम्हारा अपरिचित जैसा लग रहा है। लगता ही नहीं है कि हम दोनों, हम सब मित्र हैं, ऐसा नहीं लग रहा है। ये कह रहा है कि यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, यू आर शोइंग योर बिहेवियर एंड बाय विच आई एम बाउंड टू से दैट इट इज योर बिहेवियर बाय विच वी कैन एज्यूम दैट यू आर अ स्ट्रेंजर। लेकिन भाई ऐसा है तो नहीं, हमें ये बताओ, मस्ट इट बी शो, इज इट नीडफुल टू बिहेव इन दिस वे? क्या ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा व्यवहार करना जरूरी है क्या? सेलेरिनो कहता है, इसके बाद को छोड़ करके सेलेरिनो आंसर देता है, वी विल मेक आवर लीजर्स टू अटेंड ऑन योर्स। इसको जरा समझिएगा। All these friends are very very courteous towards Bassanio. तो इसीलिए this is the demand of courtesy by which Salarino is replying that we will make our leisures to attend on yours. Means when your leisure
attend on yours if you will be free and as per your leisure we will try to accommodate our leisure. मीन्स हमें जब समय रहेगा और संयोग से आपको यदि वहां समय मिला तो हम लोग उस समय को सेट कर देंगे। और जोर ये दे रहा है कि लेकिन यदि आपको वो समय सूट नहीं करता है, इफ दैट टाइम डज नॉट सूट यू, तो क्या करेंगे? तो हम आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू योर लीजर वी विल ट्राई टू चेंज आवर, है ना, और वी विल ट्राई टू मॉडिफाई आवर लीजर सो दैट बोथ ऑफ अस कुड मीट टुगेदर विथ एंड एंजॉय। तो ये इन लोगों का कहना है कि जब आपका लीजर और हमारा लीजर दोनों मिल जाए तो फिर हम लोग उस समय को सेट कर देंगे। लेकिन यहाँ याद रखना है बेसैनियों के लीजर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बेसैनियों के अनुसार ही ये लोग सेट करेंगे, क्योंकि बेसैनियों को ये लोग बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। फिर एक्सवेंट, सेलेरिनो एंड सेलेनियो ये दोनों चले जाते हैं वहां से। लॉरेंजो अब क्या कहता है? माय लॉर्ड बेसेनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो वी टू विल लीव यू, बट एट डिनर टाइम आई प्रे यू हैव इन माइंड, कीप इन योर माइंड वेयर वी मस्ट मीट। यहां भी लॉरेंजो जाने के लिए कह रहा है, माई लॉर्ड बेसेनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, एंटोनियो को आप मिल चुके हैं और एंटोनियो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, नो डाउट। तो हम दोनों वी टू विल लीव यू, यानी मैं और ग्रेसियानो, लॉरेंजो और ग्रेसियानो दोनों अब जाना चाह रहे हैं। लेकिन कीप इन योर माइंड सर, क्या? एट डिनर टाइम, एट डिनर टाइम, डिनर के समय में हम क्या करेंगे? आई रिक्वेस्ट टू यू हैव इन माइंड, कीप इन योर माइंड वेयर वी मस्ट मीट, जहां पर कि हमें मिलना ही मिलना है। ये हमेशा याद रखिए। हम तो अभी जा रहे हैं दोनों, लेकिन याद रखिए डिनर के समय हम दोनों को मिल लेना है। बेसेनियो, आई विल नॉट फेल यू विदाउट, है ना, एनी फेल आई विल ट्राई टू रीच यू, विदाउट फेल आई विल रीच यू। तो ये बेसेनियो का कहना है कि हम एकदम निश्चित तौर पर हम वहां पर पहुंचेंगे, आई विल बी देयर। अब ग्रेसियानो साहब क्या कहते हैं, इसको जरा सा ध्यान देना है। ग्रेसियानो कहता है एंटोनियो को देख करके, यू लुक नॉट वेल सिग्नियर एंटोनियो, माय लॉर्ड एंटोनियो, है ना, यू डू नॉट लुक वेल, योर अपीयरेंस इज नॉट, है ना, हैंडसम, योर अपीयरेंस इज नॉट अट्रैक्टिव, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। मेरे दोस्त एंटोनियो, आपका चेहरा देखने से लगता है कि आप अच्छे नहीं हैं, यू आर नॉट गुड, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। ये जो लिखा हुआ है ये सही है, यू हैव टू मच रेस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड। आप क्या कर रहे हैं? वर्ल्डली लाइफ से, मैटेरियलिस्टिक लाइफ से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा। यू आर, है ना, यू हैव टू मच कंसर्न विथ वर्ल्डली अफेयर्स। हमेशा याद रखिएगा कि वर्ल्डली अफेयर से, मैटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है
उससे, भौतिकवादी वर्ल्ड से यदि आप ज़्यादा संपर्क में हैं तो आप हमेशा चिंतित रहेंगे, नो डाउट। फिर कहता है तीसरा लाइन में, दे लूज इट दैट डू बाय इट विथ मच केयर। दे लूज इट, वे लोग, है ना, वे लोग लूज कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। इट दैट डू बाय इट विथ मच केयर, ऐसे लोग जो वर्ल्डली अफेयर्स के साथ ज़्यादा जुटे होते हैं और जुड़े होते हैं, वे अपने भाग्य को और अपनी बर्बादी को, है ना, अपने पास बुला लेते हैं, नो डाउट। और ये जब बर्बादी होती है तो उनकी बर्बादी ऐसे होती है कि वे हमेशा चिंतित रहने लगते हैं अपने धन के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में और अपने प्रॉपर्टी के बारे में। ये हमेशा चिंतित रहते हैं। दे लूज इट, दे लूज इट का मतलब क्या कहता है? दे लूज एवरीथिंग, जितना भी है उनके पास, है ना, ज़्यादा पाने की लालसा में उनके पास जो भी है वे उसे हटा देते हैं। सो कहता है बिलीव मी सिग्नियर एंटोनियो, है ना, माय लॉर्ड एंटोनियो, हैव ए फेथ ऑन मी, यू आर मार्वलसली चेंज्ड। यस, यू आर चेंज्ड। हाउ यू आर चेंज्ड? सो यू आर excessively changed. You are excessively changed. Your behavior, your outlook, your appearance, everything is changed. And I see that it is changed not in a positive way but in a negative way. ये सारा चीज़ ग्रेशियानो बोल रहा है एंटोनियो को। तो एंटोनियो का आंसर जानते हैं? ये बहुत बहुत अच्छा फिलॉसफिकल लाइन है शेक्सपियर का, जो एंटोनियो के अनुसार, एंटोनियो के थ्रू इसने बताया है। क्या कह रहा है एंटोनियो? आई होल्ड द वर्ल्ड, है ना, आई होल्ड, आई लुक द वर्ल्ड, होल्ड माने लुक, आई लुक द वर्ल्ड, कैसे मैं वर्ल्ड को देखता हूं? एज द वर्ल्ड अ स्टेज। बट को हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। आई होल्ड द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड अ स्टेज। एक स्टेज है ड्रामा का, एक स्टेज है वर्ल्ड, और उस स्टेज पर वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, जहां ड्रामा में जितने एक्टर हैं वे सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। कोई हीरो बनता है, कोई विलेन बनता है, कोई हीरोइन बनती है, कोई फ्रेंड बनता है, कोई फादर बनता है, कोई मदर बनता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर इस संसार में अपना एक रोल अदा करने के लिए आए हैं। संसार क्या है? ड्रामा का एक स्टेज है, स्टेज ऑफ अ प्ले वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट। जैसे ड्रामा में सभी एक्टर एक्ट्रेस का रोल होता है, उसी प्रकार से यहाँ मेरा भी रोल है। ड्रामा का रोल उसके डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यहाँ का रोल ऑलमाइटी के द्वारा दिया गया है। और मुझे ऑलमाइटी ने क्या दिया है? रोल। एंड माइन अ सैड वन, मुझे रोल दिया गया है कि तुम जाओ बाबू और तुम एक दुखी इंसान का रोल अदा करो, पूरे जीवन भर तुम दुख में ही रहो, है ना, सैडनेस, मेलनकलिक नेचर का आदमी बन करके तुम रहो, और यही तुम्हारी पूरी जिंदगी की कहानी होगी। तो इसीलिए मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माय डियर फ्रेंड ग्रेसियानो। आई होल्ड द वर्ल्ड, आई लुक द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड, जस्ट लाइक अ स्टेज ऑफ द प्ले वेयर ईच वन ऑफ अस हैज टू प्ले आवर ओन
assigned role by the director. Here the director is Almighty, and Almighty has assigned me the role to play a role of a sad person, melancholic person. So today only this much, and thereafter I will start from Graciano in next class. So again I request you, please, if you like my video, you please subscribe the channel and you share it, you comment it. If you have any problem in the statement or in explanation, you please make a comment. I will try to make you understand in a well or satisfactory manner. Thank you.